Exercise 16.1 Question 1. Using distance formula, find the distance between the following pairs of points. दो पॉइंट्स गिवन है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. फर्स्ट पॉइंट है -4,5 और सेकंड पॉइंट है 6,6. जब भी आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड वैल्यू y कहलाती है. इसी तरह सेकंड पॉइंट में भी फर्स्ट वैल्यू को x और सेकंड वैल्यू को y कहते हैं. अब ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसके नीचे 1 लगा दें और ये सेकंड पॉइंट है तो इसके नीचे 2 लगा दें. x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू भी 6. डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. वैल्यू पुट करते हैं. x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू -4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 5 और इसका भी होल स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 6 माइनस माइनस प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 और इसका स्क्वायर. 6 + 4 10 और इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1. 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आएगा और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा. 100 + 1 101. 101 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए इसी को आप आंसर कह दें. नेक्स्ट पार्ट है 2,2 एंड 2,3. तो ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की. डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. वैल्यू पुट कर देते हैं. x2 की वैल्यू 2 माइनस एज इट इज x1 की वैल्यू 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 2 और इसका होल स्क्वायर. 2 - 2 0 और इसका स्क्वायर प्लस 3 - 2 1 और इसका भी स्क्वायर. 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1. 0 + 1 1 आएगा. 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा. आंसर. थर्ड पार्ट है आपके पास 0,1 एंड 2,3. x1 y1 x2 y2. डिस्टेंस का फॉर्मूला d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दें. x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 1 और इसका होल स्क्वायर. 2 में से 0 माइनस करेंगे ये आएगा 2 और इसका स्क्वायर प्लस 3 - 1 करेंगे तो ये आएगा 2 और इसका स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4. 4 + 4 8 आ जाएगा. 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन आप इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, फैक्टर बना लें इसके. 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2. तो ये आपके पास आ गया 2 × 2 × 2. तो ये पेयर बन गया. जिसका पेयर बन जाए वो रूट से बाहर चला जाता है.
तो 2/√2 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। A and B be the points on the axis. Find the distance between A and B. दो पॉइंट्स गिवन है A और B और इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास A की वैल्यू -3, B की वैल्यू -4। तो इस A की जगह आपने रखना है -3 और इस B की जगह आपने पुट करना है -4। x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू 0 और इसका होल स्क्वायर। ज़ीरो माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 -0 तो ये आएगा -4 और ये आ गया स्क्वायर। 0 + 3 तो ये आएगा 3 और इसका स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 16। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 16 + 9 25। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 5। आंसर। सेकंड पार्ट में A की वैल्यू -9, B की वैल्यू 6 है। दो पॉइंट्स गिवन थे A 0 एंड B 0, B। A की जगह -9 और B की जगह 6। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें। x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू -9 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 0 और इसका स्क्वायर। 0 माइनस माइनस प्लस 9 और इसका स्क्वायर प्लस 6 - 0 ये आएगा 6 और इसका स्क्वायर। 0 + 9 तो ये आएगा 9 और इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 36। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 36। 81 + 36 117। 117 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, इसलिए इसी को आंसर कहते हैं। थर्ड पार्ट में A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4 है। A की जगह 3 पुट कर देंगे और B की जगह 4। डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट कर दें। x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 3 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 और इसका स्क्वायर। 0 माइनस 3 आएगा और इसका स्क्वायर। 4 माइनस 0 ये 4 आएगा और इसका स्क्वायर। -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा। 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आंसर। क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट में a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू -2 गिवन है। तो आपने a की जगह √2 लिखना है और b की जगह -2 लिखना है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू √2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 √2 माइनस y1 की वैल्यू 0 और इसका होल स्क्वायर। 0 माइनस √2 तो ये आपके पास आएगा -√2 और इसका स्क्वायर प्लस एज इट इज़ -2 √2 माइनस 0 तो ये आपके पास आएगा -2 √2 का होल स्क्वायर। माइनस साइन इस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और ऊपर पावर इवन नंबर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, और जब स्क्वायर रूट पर अप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 प्लस एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, और जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 4 और स्क्वायर रूट पर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपके पास आएगा 2 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8, 2 प्लस 8 10। 10 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, तो आप √10 को ही आंसर कहेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स गिवन है A, B एंड C और हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ये ट्राइंगल है, इसके 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB और उसमें प्लस कर देंगे डिस्टेंस BC और लास्ट में डिस्टेंस फाइंड करेंगे AC। तो इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है डिस्टेंस AB। तो ये x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 0 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 0 और इसका स्क्वायर। 4 माइनस 0 तो यह आएगा 4 और इसका स्क्वायर, और ये आपके पास 0, 0 का स्क्वायर भी 0। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आएगा 4। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे B और C का। डिस्टेंस BC, B पॉइंट है 4,0 और C 2,2 √3।
डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1, x2 y2। x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 4 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 2√3 माइनस y1 की वैल्यू है 0 और इसका स्क्वायर। टू माइनस 4 तो ये आएगा माइनस का 2 और इसका स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 0 तो ये आएगा 2√3 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर आएगा 4, स्क्वायर 2 पर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 और स्क्वायर रूट पर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3। 4 प्लस एज इट इज आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 4 16 और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 4। और लास्ट में हमने फाइंड करना है डिस्टेंस AC। A पॉइंट है 0,0 और C पॉइंट है 2,2√3। डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। वैल्यू पुट कर दें, x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 0 और इसका स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 2√3 माइनस y1 की वैल्यू है 0 और इसका स्क्वायर। 2 माइनस 0 ये आएगा 2 और इसका स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 0 तो ये आएगा 2√3 का होल स्क्वायर। टू का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर 2 पर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4, स्क्वायर रूट पर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आएगा 3। 4 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12। 12 प्लस 4 16 आएगा और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC तीनों हमने फाइंड कर लिया। अब इसको आप इक्वेशन 1 में रख के प्लस कर लें। इक्वेशन 1 implies that perimeter equal to डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC प्लस डिस्टेंस AC। डिस्टेंस AB की वैल्यू आई थी 4 प्लस डिस्टेंस BC की वैल्यू आई थी 4 प्लस और डिस्टेंस AC की वैल्यू भी आई है 4। 4 प्लस 4 8, 8 में 4 प्लस करेंगे तो ये आएगा 12। आंसर।